सो पहले सिटे ते असी जिहड़ा लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम के तहत है। बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के बारे या सरकार के वालों कई स्कीमां शुरू किए बारे नहीं पता होंदा। तो असी इनीशिएटिव लिता कि जिन्ने भी पेरेंट्स साडे इत्थे अपने बेबी गर्ल बर्थ नूं बेबी बर्थ दिंदे आ लड़की नूं असी उन्हां नूं अवेयरनैस क्रिएट करांगे उन्हां दे विच स्कीम के बारे अते असी उन्हां दा मोराल ते वील ट्राई टू अपलिफ्ट द मोराल ऑफ द पेरेंट्स एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द हॉस्पिटल विल बी पेड जस्ट टू मेक श्योर कि ये स्कीम जिहड़ी है असी उन्हां लई शुरू कर सकते हैं। तो जदों एक बार शुरुआती दौर पर शुरू की जाएगी वो एक पेरेंट्स का बहुत बड़े स्तर पर उन्हों का मनोबल बढ़ावेगी। तो 21 सालों के बाद ये लड़की जिहड़ी हैगी है ये जिहड़े फंड्स इकट्ठे होंगे 21 सालों के दौरान के अंदर उन्होंने मैच्योर करके अपनी पढ़ाई ली अपने ब्याह ली या किसी ना किसी तरीके ना वरत सकती है। हॉस्पिटल इसका मेन मकसद ये है कि हम जितने भी पेरेंट्स अपने डॉटर को बर्थ देते हैं वो अपने इस स्कीम के तहत जितने भी सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं और ढांचों ने ये स्कीम शुरू की है उन तक ये सारे लाभ जो लड़कियों के लिए हैं वो पहुंच पाएँ। इसमें कई सारी स्कीमें सरकार और गैर सरकारी जौन से मैं जैसे संस्था बता रहा हूँ उन्होंने शुरू किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन स्कीमों के फ़ायदा का पता नहीं होता। तो हमारी हॉस्पिटल की जो टीम है एक एक फ़ायदा जो एक एक स्कीम का है हम उनको एजुकेट करेंगे उनके पेरेंट्स को। और जौन सी सुकन्या समृद्धि योजना है जो केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू की हुई है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके तहत एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आती है लड़की में और वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की हिम्मत रखती है जब वो 21 सालों की हो जाती है। तो हम एज हॉस्पिटल जितनी भी बेटियों का यहाँ पर जन्म होगा फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट शगन की तरफ से शगन की फॉर्म में हम पे करेंगे ताकि पेरेंट्स का भी उससे मनोबल बड़ा होगा कि जब हॉस्पिटल ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है तो उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को तो बिल्कुल करना ही चाहिए। तो अपने हॉस्पिटल के अंदर अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इन 3 चीज़ों को आगे मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सारे फ़ायदे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जौन सी ये जहाँ तक ये स्कीम की बात है हॉस्पिटल ही ये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है ताकि एक स्कीम जौन सी है इनिशिएट हो जाए। सब लोगों को यही होता है रेजिस्टेंस रहती है कि हम ये स्कीम कैसे शुरू करेंगे, कौन बैंक जाएगा, कौन बैंक में जाकर अपना एक दिन ख़राब करेगा। तो हॉस्पिटल की टीम उनके आगे तक आकर उनकी पूरी हेल्प करेगी शुरू से लेकर अंत तक। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये तकरीबन 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी, जिसके तहत उनका मेन मकसद यही था कि हम उनको अपनी लड़कियों को फाइनेंशियली एम्पावर कर पाएँ ताकि जब उनकी 21 साल की उम्र होती है वो अपनी एजुकेशन के लिए अपनी शादी के लिए ये जौन सा एक खर्चा है उठा पाएँ। तो सरकार इस पर बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रही है, तभी हॉस्पिटल ने ये स्कीम चुनी ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पेरेंट्स तक पहुँच पाए अपनी लड़की के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7.5% पर ईयर है और ये सरकार हर साल बढ़ा ही रही है जब से ये स्कीम आई है। डॉक्टर एकावली गुप्ता, मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। परिनास स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। ये हमारे हॉस्पिटल का इनिशिएटिव है जिसमें हम सुकन्या समृद्धि योजना परिनास स्कीम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स डेफिनेटली मिस्टर दृश्मीत ने आपको बता दिए हैं। उससे ज़्यादा बेनिफिट मैं जो मानती हूँ ये है कि हम मदर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि बेटी का जन्म दुखी होने वाली बात नहीं है। हम फाइनेंशियली उन्हें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। साथ में जब वो बेटी बड़ी होगी, जब वो बेटी मदर बनेगी तो हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करेंगे जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड मेंटल इंडिपेंडेंस, सोच की इंडिपेंडेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर रमनदीप कौर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट हीलिंग हॉस्पिटल। बेसिकली ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है बिकॉज आप देखेंगे तो इवन चंडीगढ़ में द लिटरेसी रेट इज़ जस्ट 81%। सो दिस इज़ अ वेरी एजुकेटेड सिटी। सो जो लिटरेसी है विमेन की ये बहुत कम है एंड फीमेल फिटिसाइड जो पेट में ही बेटी को मार देते हैं ये भी बहुत ज़्यादा और ये सिटीज़ में ज़्यादा है रादर देन विलेजेस। सो बिकॉज ये जो योजनाएं गवर्नमेंट कर रही है इसमें यही फ़ायदा होगा कि हमारी विमेन एजुकेशन भी बढ़ेगी, विमेन सेफ्टी, गर्ल चाइल्ड सेफ्टी भी होगी एंड सिक्योरिटी होगी उनके फ्यूचर की, ताकि कोई भी फैमिली ये नहीं कंसिडर करे कि जो बेटी हमारे ऊपर बोझ है, और इन योजनाओं से उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। माई सेल्फ डॉक्टर प्रभजीत, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, मैं बच्चों की डॉक्टर। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ केयर, है ना, जी अपनी इमीडिएट केयर हमारे घर से मिलती है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ लाइक एक
एक उसका न्यूबॉर्न केयर जो हम बहुत गाइड करते हैं थ्रू आउट आर फ्यू वीडियोज़ ऑनलाइन वीडियोज़ इवन द पेरेंट्स जेडे साडे को डिलीवर कर दे वी गाइड देम थ्रू कि आपने कैसे बच्चे का ध्यान रखना है। जैसे ही बच्चा कुछ हफ्तों का होता है, जैसे 6 हफ्ते का हुआ, 1.5 महीने का हुआ, तो जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा भी फ्री दी जाती है, सो दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द केयर व्हाट वी शुड ऑफर टू चिल्ड्रन। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी डाइट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर है, तो बच्चों को अच्छा खाना खिलाना उनकी केयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो चीज़ें हुई जो हम कर सकते हैं कि उनको बीमार होने से बचाने के लिए। बट देन बीमार हो बच्चा तो उसको एडिक्वेटली टाइमली ट्रीटमेंट मिलना और वो भी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलना इज़ अनदर लैंडमार्क विच शुड बी अवेलेबल। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों में भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं, बहुत नवजात। अब देखो बहुत सारी मदर्स ने डिलीवर किया जो कि कोविड पॉजिटिव थी, तो उनके लिए गाइडलाइंस थी कि वो बच्चे को अपने साथ ही रखेंगी और उनको फीड भी कराते रहेंगे, बिकॉज जो भी कोविड के रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बननी है वो मदर के थ्रू बच्चे तक भी पहुंच जानी है। सो इफ़ मदर इज़ गोना बी सेव्ड द बेबी इज़ ऑल्सो सेफ। अगर हम कहें बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिली हैं हमें इस बार कोविड में, अगर थोड़ा बड़ा बच्चों को कहें जैसे हम, बट देन उनके लिए भी द सेम जो हमारे बेंचमार्क्स बाकी कोविड की प्रिवेंशन के लिए हैं, हैंड वॉश, फेस मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है। थैंक यू।